जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज बुध का रोज, और बुध के रोज हमारे साथ मौजूद होते हैं हाजीदीन मोहम्मद साहब। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, बहुत मज़ेदार हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, और माशाल्लाह जानदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है बेहिसाब। माशाल्लाह। हाजी साहब, आपको मुस्कुराती सुबह में हम वेलकम कहते हैं। सबसे पहले आप ये बताइएगा कि आप जो है वो लास्ट वेडनेसडे नहीं आ पाए थे, मसरूफियात थी, आप कहीं गए हुए थे। ज़रा हमें वहाँ का हवाल बताइए, मज़ा आया आपको? क्या कि शायद सबसे पहले कि मुझे मानसर जाना होता, अपने वालिद साहब की कब्र पर दुआ करने के लिए। कुछ मरीजों का भी होता है, लेकिन मेन चीज़ मेरे वालिद साहब की कब्र पर हाजिर देनी होती है। अगर 2-4 महीने नहीं जाता हूँ तो फिर ख्वाब में कई दफ़ा आते हैं कि मैं आपका इंतज़ार करता हूँ, आप आते क्यों नहीं, फिर मेरा रोना बंद नहीं होता। फिर सबसे पहले काम यह है कि वहाँ जाके सलामी दूँ और दुआ करके आ जाऊँ। माशाल्लाह। मैं गया, सुबह की मेरी फ़्लाइट थी। सुबह को हम लोग क्या नाम है 4:30 बजे घर से निकल चुके थे। 7 बजे फ़्लाइट थी और तकरीबन 11 बजे मैं मानसर पहुँच चुका था। माशाल्लाह। और क्योंकि से इस्लामाबाद एयरपोर्ट से हमने टैक्सी बुक कर ली थी, जल्दी पहुँच गए थे। लेकिन वहाँ टैक्सी वाले, अल्लाह उनसे बचाए, वो ऐसे ऐसे अभी लूटने के लिए सब खड़े हुए। अच्छा। उफ, अल्लाह अल्लाह माना रफीस। उसके बाद दुआ करने के बाद दोस्त से मिला, फिर हमने खाना खाया, भाई से मुलाकात हुई, बच्चों से मुलाकात करके फिर वापसी में वहाँ से मुझे लाहौर आना था, लाहौर के मरीज़ों को देखना था। आफ्टर वहाँ पर मानसर में तमाम अड्डों पे हम घूमे फिरे, लेकिन लाहौर के लिए कोई बस नहीं थी। रात को 9:30 बजे की, और रात को उन्होंने बताया कि हम तकरीबन 2-3 बजे तक पहुँचेंगे। वो टाइम हमारे लिए बेकार था। दोस्त को फ़ोन किया तो उसने बोला मैं एबटाबाद। मैंने कहा यार ड्राइवर का मालूमात करो क्या कह रहा है, तो वो तो आगे 1 घंटे बाद जाती, वो तो बात पक्की है। बिल्कुल। बोला जी हाँ 5 बजे निकलेगी, आप आ जाओ। हमने जाके पहुँचे। 2330 रुपये का एक बंदे का टिकट था, 2 थे, बाप बेटा साथ थे हम लोग। तो वहाँ हमने टिकट लिया। टिकट लेने के बाद हम नमाज़ पढ़ी, कसर नमाज़ पढ़ के जाके बस में बैठे। तो पहले भी ड्राइवर में सफ़र कर चुका हूँ, बड़ा बेहतरीन, बड़ा प्यारा सफ़र होता था। इतना अच्छा सफ़र होता था कि पूछो मत। फिर जो हम शहर में, एबटाबाद शहर में, तो पता नहीं चला। जब वो मोटर में चढ़ी और अच्छा बस अंदर से जगह जगह उसके एसी की ग्रिलें टूटी फूटी, कहीं हैं कहीं नहीं है। बस चल रही है, उसके अंदर सारा सामान बार बार नीचे गिर रहा है, बार बार नीचे गिर रहा है। जो बस का शोर था, मैं उस सफ़र के दौरान में फ़ोन अटेंड नहीं कर सका। उसके यानी कि गियर कटे उसकी इतनी तेज़ आवाज़ थी कि अगर ड्राइवर एक्सीलेटर छोड़ दे तो फिर हम बात कर सकें। अच्छा। वो जैसे एक्सीलेटर थे तो गाड़ी से वो तूफ़ान आवाज़ आती थी, अल्लाह माना रफीज़। फिर आते रहे, कैसे भी सफ़र करके था। बोला ये 11 बजे पहुँचाएगी, लेकिन हमें 12 बजे पहुँचा दिया। रास्ते में उन्होंने ख़ातमता की कब्र पर लात मारी, वो जाके अमेरिका में गिरा। अल्लाह। इतना बड़ा बॉक्स डायबो एक्सप्रेस का, उसमें इतना सा पैकेट चिप्स का, उसमें 8 या 10 खाने चिप्स के थे, और इतना सा पैकेट उसका बिस्किट का जो सिंगल पीस उसमें था, तो उसमें बासी मुँह में रखा तो फेंक दिया, बासी। मतलब अच्छा खासा जो है किराया लिया। और 2330 रुपये किराया। और उनको दे क्या रहे हैं कि चिप्स बाज़ार में शायद 2-3 रुपये का मिलता है या 5 का मिलता है, और जो बिस्किट पैकेट आम तौर पे जो पहले 2 रुपये का मिलता था, आप पता नहीं शायद कितने का होगा, 3 का होगा या 5 का होगा, लेकिन वो भी बासी मुँह में रखा, सारा नरम। वो फिर उसको क्या नाम है लपेट के हमने फेंक दिया। लेकिन दुख हुआ कि इस दफ़ा का सफ़र जो है ना एबटाबाद से कराची का ना, वो ना लाहौर का अच्छा नहीं हुआ। अच्छा। वापसी भी हमारी फ़्लाइट थी क्या नाम है लाहौर से कराची के लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जाते हुए वक्त पहुँचे, वापसी वक्त पे आ गए। लेकिन जो बीच का सफ़र है ना, बहुत तकलीफ दे गुजरा। ओके, लेकिन आप जिस काम से गए थे माशाल्लाह सब हो गए, सब मरीजों को देखा, उनके मामले हल हो गए, शफा मिली, उनके दम हो गए। एयरपोर्ट पे लोग पहुँचे हुए थे जो एयरपोर्ट के आसपास से मैंने बता दी, लेकिन वो अल्लाह के नेक बंदा जो है ना, जो टाइम आमदीन है उससे भी 1.5 घंटा पहले एयरपोर्ट पे पहुँच गए। माशाल्लाह। ये देखें, ये होती है ना पंक्चुअलिटी, कि उनको इतनी शिद्दत थी अपने इलाज की कि वो पहले पहुँच। जिसको तलब होती है वो पहुँचता है। बेशक। जिसको तलब नहीं वो नहीं पहुँचेगा। उंगली कटवा के शहीदों में लिखवाना तो बहुत दूर की बात होगी। अब तो डुबो के उंगली खून में डुबो दो, रंग में तो बोल रहे कि मैं शहीदों में लिखता हुआ, तो वो वक्त है। बिल्कुल ऐसे ही। हाजी साहब, अपनी दवाइयों के बारे में मुझे ज़रा बताइए, कौन कौन सी बन गई हैं, बनने वाली हैं, क्या क्या कुछ इनोवेशन होने वाली है? इतनी वसी अल्लाह की करम नवाजी है कि कोई हद नहीं है। माशाल्लाह। हमने नई दवाइयाँ बनाई हैं, CX के नाम से बनाई हैं, CP के नाम से बनाई हैं, और हमारी दूसरी मेडिसिन अभी तैयार हो रही हैं, वो हम उसको दे रहे हैं। ख़ास तौर पे स्किन के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं।
یہ جو اسکن کی بیماریاں بہت ساری ہیں. ابھی ہمارے پاس جو مریض آ رہے ہیں پچھلے دنوں میں خود بھی ایک پرابلم میں ہو گئی تھی, ہارٹ پیس کو ہو گیا تھا, تو مجھے تکلیف ہو گئی تھی ہارٹ پیس جو دان نکلتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. لیکن کچھ دن ایلوپیتھک دوائیں بھی کھائیں لیکن جواب نہ آ سکا. اچھا. پھر اپنی دوائیاں, اپنا کریم, اپنے آئلس لگائے اور ماشاءاللہ بہترین. یعنی کہ مجھے جو تکلیف پہنچی اس سے مجھے بہت بڑا فائدہ ہوا کہ مجھے جدید سے جدید دوائی بنانے میں آسانی ہو گئی. بالکل. آئلز بھی آنے والے ہیں, نئے آئلس بنائے ہیں, ابھی اگانے والے ہیں. ٹھیک ہے. الحمدللہ لوگ آ رہے ہیں, انہیں شفا مل رہی ہے, خوشی ہوتی ہے, لوگ ٹھیک ہوتے ہیں نا, میری خوشی پوری ہو جاتی ہے. بالکل. آپ دیکھیں میرے پاس ابھی مریض زیر علاج ہے, اس کے جسم میں جس کی ساری خراب ہو رہی ہے, اس میں جگہ جگہ سے بوٹیاں بنی ہوئی ہیں. اچھا. اس نے ایک ایلوپیتھی بھی کیا, ہومیوپیتھی بھی کیا, لیکن الحمدللہ میرے پاس 4-5 دن ہو گئے اس کا آتے ہوئے. تو کل کی میری بات تھی تو انہوں نے بتایا کہ 80% تو میں کراس کر رہی ہوں ماشاءاللہ ریکوری میں. ماشاءاللہ. ہاں, تو اس کی تصویریں جب وہ مجھے لاؤ کریں گے, جب وہ اجازت دیں گے, جی, تو وہ تصویریں میں آپ کو بھیج دوں گا. میں ٹھیک ہے. اور حاجی صاحب آج کل تو جیسے گوشت کا جب بقرعید جاتی ہے اس کے بعد ہم لوگ بہت زیادہ گوشت خور ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ گوشت کا استعمال کرتے ہیں, جس کی وجہ سے پروٹین کی مقدار ہماری باڈی میں زیادہ ہو جاتی ہے, اور یہ جو الرجی والا سسٹم ہے اور اسکن کی پرابلمز ہیں وہ بے تحاشا ہیں. تو آپ کے جو آئلز ہیں ماشاءاللہ ASAK اور AS آئل, اس کی تو خصوصیات مجھے پتہ ہے کیونکہ میں بھی خود آزماتی ہوں, میں خود جو ہے وہ ٹرائی کرتی ہوں, میں استعمال کرتی ہوں, بہت ہی بہترین ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی آئل ہے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اس بات پہ روشنی ڈالیں. کہکشاں آئل تو 15-20 قسم کے ہیں ماشاءاللہ. نام بھی بتا دیجیے. ٹھیک ہے نا. ASAK ہے, ASAKB ہے. اچھا. ٹھیک ہے. اب ان سب کی خصوصیت الگ الگ ہے. میرے شیشی کا سائز سیم ہوگا تو اس میں جس کوئی بہت تیز بنا ہوا ہے اس کی قیمت الگ ہوئی, جو سلو بنا اس کی قیمت الگ ہوگی. ٹھیک ہے. ایک کپڑا آپ نے لیا 500 کا سوٹ لیا, ایک کپڑا آپ نے 5000 کا لیا, فرق اتنا ہی ہے ماشاءاللہ. تو جو دوائیاں بنائی ہیں, جیسے ابھی CP ہم نے بنائی ہے, CX بنائی ہے, اور جو دوائیاں بنائی ہیں ہم کیا نام ہے چمبیلی کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا. لیکن اس میں جو اسکن کی بارے آپ سے میں نے بات کی ہے کہ اسکن کی ہر بیماری کے لیے الحمدللہ علاج ہوا, بہتر ہوا, اللہ کا شکر الحمدللہ. جو اسکن کینسر تک بھی وہ بالکل صاف ہوئے, لیکن اس سے نصیب میں شفا لکھی, وہ ہمارا کوئی دعویٰ نہیں, ہماری کوشش ہے ماشاءاللہ. لیکن خاص طور پہ اگر دیکھیں نا, ویٹ الرجی جو ہے ابھی دنیا میں ناقابل علاج مانی گئی آج تک. بالکل. ہمارے پاس ہزاروں مریض کا علاج ہوا, بچوں سے لے کے بوڑھوں تک. ماشاءاللہ. حاجی صاحب ایک کالر شامل کرتے ہیں, پھر بات کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ قادر بات کر رہا ہوں کراچی سے. فرمائیے گا, کیا پرابلم ہے آپ کا, کیا مسئلہ ہے, کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ حاجی صاحب سے جو ہے نا بات کرنی تھی کہ شوگر سے جو ہے حاجی صاحب بالکل سن رہے ہیں آپ, مجھے بتائیے, اور اپنا ٹی وی کا والیوم بند کر دیجیے. میں کچھ نہیں سمجھ پا رہا ہوں. شوگر کی وجہ سے جو ہے نا کمزوری بہت ہو رہی ہے. شوگر کی وجہ سے کمزوری ہو رہی ہے. آپ اپنی ایج بتائیے, اور کب سے آپ کو یہ شوگر کا مسئلہ لاحق ہے؟ تقریباً 9-10 سال ہو گئے. کتنے سال ہو گئے؟ 9-10 سال ہو گئے. اور آپ کی عمر کیا ہے بھائی؟ عمر تقریباً 50 ہے. 58 ہے. چلے آپ ہمارا پروگرام دیکھیں, آپ کو حاجی صاحب سے معلوم کر کے بتاتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. جی حاجی صاحب. سب سے پہلے تو شہزادی ایک بات سن لو, تمام شوگر والے 2 کام ضرور کریں, شوگر BP دونوں کے لیے. شوگر اور بلڈ پریشر کا مریض جس نے ایک دفعہ بھی دوائی کھا لی تو اس کا جسم ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. شوگر بھی کنٹرول ہو جاتی ہے ایلوپیتھک سے, اور BP بھی, لیکن اس کے جسم کی طاقت بالکل ختم ہو چکی ہوتی ہے. ایسا ہوتا ہے. جب تک اس کو نہیں پتا کہ مجھے شوگر ہے یا بلڈ پریشر ہے, وہ بالکل یہ مضبوط رہتا ہے, اس کی زندگی اچھی ہوتی ہے, ازدواجی زندگی اچھی ہوتی ہے, یہ بھاگ دوڑ کر رہا ہوتا ہے, صحت اس کی شاندار ہوتی ہے. لیکن جب یہ غم اسے مل جاتا ہے کہ اطلاع ہوتی ہے کہ تمہیں یہ غم لگ چکا ہے, اس کے بعد پھر وہ سکڑ جاتا ہے. بالکل. یہ 2 چیزیں میں بتا رہا ہوں کہ جو بڑے ہی کام کی ہے. بڑی ہاڑ کا پاؤڈر بازار سے لے کے صبح نارمل لے لو, اور شام کو آدھا پاؤ کریلے کا جوس نکال کے پی لو. کہ آپ کو شوگر ہے یا بلڈ پریشر ہے, آپ کی ریکوری ہوگی. لیکن اس کے ساتھ یہ کہ آپ آلو, چاول, بڑا گوشت, لیمبو, املی, اچار, کولڈ ڈرنک, آئس کریم بھی چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. جو کمزوری اس نے بتائیے, میں تھوڑی سی بات میں دبے لفظوں میں بتا دیتا ہوں. ڈیلی وہ تمام عورت مرد جن کو جسمانی کمزوری ہے, وہ 2 منٹ کام کر کے تھکے بیٹھ جاتے ہیں, ان کو میں نسخہ لکھواتا ہوں, وہ لکھ لیں. 1 مٹھی چنے لے لیں جتنے آ جائیں,
لیکن چنے وہ جس چھلکے والے ہوں, ٹھیک ہے. بغیر چھلکے نہیں. اس میں آپ چائے کا چمچہ کشمش ملا لیں اور وہ چنے آپ کھا لیں. اوپر کھانا پینا نہ کریں, پانی نہ پئیں, کچھ اور چیز نہ کھائیں. 2 گھنٹے تک کچھ کھائیں گے پئیں گے نہیں تو آپ کی جسم میں طاقت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. اس سے شوگر بھی اور بلڈ پریشر دونوں لیمنٹ میں آتا جائے گا. بڑی ہارڈ ٹھنڈی ہوتی ہے, کریلا گرم ہوتا ہے. ایک ٹائم میں ہارڈ لیتے ہیں, ایک ٹائم کریلا وہ میزان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی ممکن دونوں کا بازار سے پاؤڈر ملتا ہے, ملا کے رکھ لیں, لیکن وہ فائدہ نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ جب ایک ساتھ ہوگا تو وہ آپ کو وہ فائدہ نہیں ہوگا جو الگ الگ رکھ کے فائدہ دے رہے ہوتے ہیں. اس سے بے تحاشا فائدہ ہوگا. جسمانی کمزور بھی ختم ہوتی ہے, جو معاملے زندگی کو ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن کوشش کریں کہ آلو, چاول, لیمبو, املی چار, کولڈ ڈرنک, آئس کریم کو بالکل چھوڑیں. کھیرا خاص طور پہ سب کو, مجھے یاد رہے نہ رہے, لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کھیرا نہیں کھانا ہے. کھیرا نہیں کھانا ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی مریض ہے جس کو معدے میں تکلیف ہے, آنتوں میں تکلیف ہے, اس کے ایک بال برابر درد ہے, ایک بال برابر, وہ مولی کھیرا غلطی سے نہ کھائے. جیسے وہ کھائے گا اسے چیخیں سارا محلہ سنے گا. اچھا, درد کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا. ہاں, یہ نہیں تکلیف کو بڑھانا ہے تو کھیرا کھانا شروع کر دو. آپ کو بالکل بے فکر ہو, اتنی اچھی تکلیف اتنی بڑی بن جائے گی. اللہ اکبر. جس سے دیکھیں میں حیران ہوں. میں تو معصوم سے آدمی ریسرچ کرتا ہوں. بالکل حاجی صاحب. 41 سالوں کی ریسرچ کرتے ہوئے ایک وقت تھا کہ میں بھی نادانی میں کھیرا کھاتا, شوق سے کھاتا تھا. بالکل. میں کھانا کھاؤں نہ کھاؤں لیکن کھیرا کھاؤں یار اچھا لگتا ہے. سب بولتے ہیں کہ اس میں یہ, اس میں وہ, اس میں فلانا ہے, ڈمکانا ہے. بندہ جوان دنیا حیران پریشان. بالکل. لیکن جب ریسرچ کرنے بعد مجھے معلومات ہے یہ تو انسان کی بربادی ہے یہ. اللہ اکبر. اور جو لوگ ڈائٹ کانشیس ہوتے ہیں, ڈائٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ تو بہت وافق مقدار میں کھیرا کھاتے ہیں. وہ اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں. بدترین دشمن ہے. آپ نے جو بات چھیڑی ہے بڑے کام کی ہے. میں تھوڑی سی بات کہنا چاہتا ہوں, اگر برا نہ مانو. بالکل بالکل حاجی صاحب. وہ تمام بچیاں جو ہمیں آپ کو دیکھ بھی رہی ہیں, سن بھی رہی ہیں, کسی کو برا لگے تو کھانا زیادہ کھا لے, اچھا لگے تو دوسروں کو بتا دے. ٹھیک ہے. کہکشاں جو لڑکیاں اپنے آپ کو پتلا کرنے کے لیے ڈائٹ کا استعمال کرتی ہیں, بالکل دبلی پتلی ہو جاتی ہیں. جب بچیاں شادی کرتی ہیں ان کی اولادیں 80% لڑکیوں کی اولادیں برباد ہو جاتی ہیں. بالکل. مس کیج ہوتے ہیں یا بالکل بھی بچے نہیں ٹھہرتے. بالکل. اور حاجی صاحب یہ مسئلہ آج کل بہت زیادہ ہے. ہاں, اس لیے بتا رہا ہوں میں. بالکل. کہکشاں بچیوں کی کمر میں درد ہوتی ہے, ٹانگیں کام نہیں کرتی ہیں, آدھے گھنٹہ کام کیا تو رونا شروع کرتی ہے میرے جسم میں درد ہو رہا ہے. لیکن اس سے یہ نہیں پتا کہ میں کتنی بڑی حماقت کر کے آ رہی ہوں. وہ تمام بچیوں کو میں کہتا ہوں تم لوگ ایسا نہ کرو. ایسا ڈائٹ یہ کافی کام کی نہیں. آپ کھانا کھاؤ لیکن طریقہ سیکھ لو. صبح آپ نے ناشتہ کر لیا, اچھا کر لو, جو بھی آپ کو کرنا اچھا کر لو. دوپہر کھانا چھوڑ دو. ٹھیک ہے. دوپہر کا کھانا چھوڑ کے یہ لمٹ میں رکھو. یہ نہیں کہ تم اتنا کھاؤ, ایسا نہیں ہے. ہر چیز لمٹ رکھو. آپ مغرب کے بعد کھانا کھا لو. مغرب کے بعد کھانا کھانے کے بعد سونے تک آپ کا نظام بالکل پورا بحال ہو چکا ہو. بالکل. آپ کا موٹاپا بھی نہیں ہوگا, آپ جسم میں طاقت بھی ہوگی, آپ کسی کے مجبور بھی ہوں گی. جب بھی شادی ہوگی یا شادی شدہ ہے بھی تب بھی آپ کی زندگی بہت اچھی لگے گی. بالکل. ان سے زیادہ بیوقوف دوسرے لوگ ہیں. جو لڑکیاں یا عورتیں شادی کے بعد جو بچے پیدا کرنے کے بعد دبلا ہونا کے چکر میں وہ وقت میں نے دیکھی ہیں, گھٹنوں نے کام چھوڑ دیا, کمر نے کام چھوڑ دیا, گردن کے مورے سربرائکل ہو گیا, کونی پکڑ یوں بیٹھی رہتی ہیں. کیا دبلا ہونے کے لیے کہ بچے بعد میں اسمارٹ ہو جاؤں تاکہ میں بڑی اچھی لگوں. جی بھائی, آپ اسمارٹ ہونے کے طریقے تو اور بھی ہیں نا. آپ کھاؤ پیو لیکن بھرو نہیں, ایک لمٹ میں رکھیے. آپ کو دبلے پتلے ہو جاؤ گے. آپ جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے کہ صبح ناشتہ کر لو, دوپہر کا کھانا چھوڑ دو, آپ مغرب بعد کھانا کھا لو, آپ آزما کے دیکھ لو. بالکل. ہر عورت مرد صحت مند ہوگا, لیکن یہ ہمارے مجبوری ہے. کھانے کے ساتھ اچار بھی چاہیے, جو اچار زہر ہے. اچار ہر عورت مرد کی بربادی ہے. ٹھیک ہے. لیمبو املی چار, لیمبو مر رہے ہیں, نچوڑا پیا, اس کو نہیں پتا کہ میری ہڈیوں کا کیا حشر ہوگا. اس کو نہیں پتا کہ میرے دماغ کا بعد میں کیا حال ہوگا, میرے جگر کا کیا حال ہوگا, میرے معدے کا کیا حال ہوگا. اگر لیمبو پینے والے کو اگر دمے کی تکلیف ہو گئی تو پھر اس کے بعد تو سمجھ لو کہ اسی زندگی صرف بیٹھے گزرے گی. لیٹ تو سکتا نہیں ہے, سو سکتا نہیں ہے. سونا بھی بیٹھے سوئے گا, جو ہوگا چادر بندی ہوگی چارپائی کے ساتھ, وہ سو رہا ہوگا. بالکل. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. کالر شامل کرتے ہیں حاجی صاحب آپ کے لیے. السلام علیکم. جی کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ میں بلقیس بات کر رہی ہوں کراچی سے.
फरमाइएगा। जो है कि मेरे मैदे में वही है, मैदे में तकलीफ रहती है और जैसे ही मतलब नाश्ता करती हूँ या खाना खाती हूँ तो उसके फौरन बाद मैदे में मरोड़ होती है और पॉटी आ जाती है, फौरन मुझे मोशन आ जाता है। ठीक है, आपके मैदे में तकलीफ रहती है जी, और बार बार मोशन का भी होता है, बार बार मतलब ये कि हाजिर से रहती है मुझे ना। ठीक है, आपको ये मसला कितने सालों से लाहक है या कितने दिन हो गए? मुझे ये सालों से लायक है, मैंने एंडोस्कोपी भी करवा ली है, अपनी ये भी करवा ली है, सब कुछ करवा लिया है। वो कहते हैं IBS का मसला है, ये है। लेकिन ये है कि मुस्तकिल मुझे में खाना पीना मेरा बिल्कुल वो हो गया है, मैं बिल्कुल लिमिटेड खाना खाती हूँ, परहेजी खाना खाती हूँ, लेकिन फिर भी जैसे नाश्ता करा है अभी तो फिर थोड़ी देर के बाद मुझे मोशन का हो जाएगा। ठीक है, आप कराची से बात कर रही हैं? जी, मैं कराची से। ठीक है, आप हमारा प्रोग्राम देखिए, आपको हाजी साहब से मालूम करके बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज। जी हाजी साहब, इनको मैदे में दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है और ये मसला सालों से लाहक है और जो भी खाती हैं मोशन हो जाते हैं और उन्होंने टेस्ट वगैरह सब कुछ करा लिए, सब कुछ क्लियर है, डॉक्टर्स की समझ में भी नहीं आ रहा। अब इनको क्या करना चाहिए? 2-3 सवाल हैं आपके, एक नहीं है, जी अलग अलग है। जी जी, इन्होंने जो जो बातें बताई मैंने आपको बताया, मैं भी आपको उसकी जवाब जी। सबसे पहले कि ये मेरा YouTube चैनल है ADM नेचुरल्स हर्ब्स का, उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दूसरा ADM नेचुरल्स ऑफिशियल है, ठीक है। इनको हर चीज़ का जवाब वहाँ मिलेगा। सबसे बेहतरीन काम तो ये, कोई तकलीफ है तो ये मेरे पास आ जाएं। जो खाना खाते ही फ़ौरन मोशन हो जाता है, ये एक अजियत है जिसका मेडिकल में ट्रीटमेंट नहीं होता। कम से कम जो कुछ मेरा डॉक्टर से वास्ता पड़ा, जो कुछ ज़िंदगी में देखा, वो जिसको बोलते हैं वीट एलर्जी की तरह जी, कि गंदम सूंघ के भी मोशन लगते हैं, हॉस्पिटल पहुंचते हैं। खाना तो बहुत दूर की बात है, चावल की रोटी और चावल की ज़िंदगी में गुजरती है, लेकिन हमारे पास आज वही मरीज़ गंदम ही खा रहे हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सालों से। और छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो उनका भी ये हाल है। आपकी मेरी उम्र के लोग हैं, वो भी हैं, सब, लेकिन सब ठीक हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। सबसे पहले काम तो ये कर रहे हैं कि सुबह उठते ही नहर मुँह चाय का 1 चमचा तुख्मे में बालेंगे, मुँह में डालें और सादा पानी पी लें। अगर किसी की मोशन ना रुकें तो वो ठंडा यख पानी के साथ तुख्मे बालंगा लें, ठीक है, ठीक है। शाम को 1 चमचा बोल की बूसी ठंडे यख पानी के साथ ले लें। वो जिसके मोशन हो रहे हैं उसके लिए, जिसकी कब्ज़ उसके लिए नहीं है, उसके लिए गर्म पानी है, ठीक है, ठीक है। जब ये करेंगे तो आपका निज़ाम बहाल होगा। बाकी मेरे पास की मेडिसिन मौजूद है, जब नई बनाई है CPU CX बनाई है, उसका रिज़ल्ट ये आ रहा है कि शदीद तरीन मैदे की तकलीफ, आंतों की तकलीफ जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवर हुई, अपनी ज़िंदगी में आ गया माशाल्लाह। और इतने बड़े बड़े फोड़, इतने बड़े बड़े पस वाले दाने नीचे टांगों में भरे हुए हैं और हाथों में भरे हुए हैं कि वो मतलब है खाना भी नहीं खा सकते। और बार बार चमचे खाने के बाद ना उठ के जाके पहले हाथ धोते हैं, चमचा धोते हैं कि पस वहाँ तक आ जाती है, अल्लाह, तो वो भी बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। ये निज़ाम इलाही है कि जो भी बीमारी आती है अल्लाह उसका साथ इलाज साथ बैठता है, बेशक। तो अब ये चीज़ें इनके लिए मैदे की भी है, मोशन की भी है, और साथ जो तकलीफ़ है और दीगर हैं वो अलग है। बिल्कुल। और हाजी साहब, इनको आपके पास जब आने के लिए एड्रेस चाहिए होगा तो एड्रेस प्लीज बता दीजिए आप। हाँ, मैं कराची में बैठता हूँ, हैदराबाद 4 मीनार चढ़ूंगी 7 सैलानी में, हम दोनों की गली में। सैलानी से 100 कदम आगे जाएँ, दायां तो बोर्ड लगा हुआ है अल-हाज अख़ुनज़रादीन मोहम्मद का। सुबह 11 से रात 8 टाइम रोज़ाना का होता है। इतवार सुबह 10 से दोपहर 2 का टाइम होता है, इस टाइम आ जाएँ। हर आने वाला 2 बोतलें पानी की लेके आएगा, भरी हुई खाली लेके नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैडम, मैं अलीगुल भट्टी बोल रहा हूँ, आर्मी सदर कराची से। मुझे हाजी साहब से एक तो जो है ना ये रिपीट करना था, चने वाला जो नुस्खा हाजी साहब ने बताया था, चने के साथ और क्या मिलाना है, और वो उबाल लेना जहाँ रात को भिगोल के रख लेना, वो पूरी बात है। और दूसरा, मेरा बाईपास हुआ है, शुगर के मैं इंसुलिन लगाता हूँ और मेरा पेट जो है वो तकरीबन भरा हुआ रहता है, मुझे कभी सुकून से बड़ा पेशाब नहीं आया, तकलीफ रहती है पेट में ना, दर्द ही दर्द रहता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है हाजी साहब पर जो है इस पर रोशनी डाले और वो मेहरबानी करें प्लीज, वो चलने वाला रिपीट लाजमी करना है। ठीक है, आपको बताते हैं भाई, आपको बताते हैं। ब्रेक से आने के बाद आपको आपके सवाल का जवाब देते हैं। यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक का। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं हाजी साहब की जानिब, लेकिन पहले हम जो कॉलर हमारे भाई थे ब्रेक से पहले उनकी कॉल हमने शामिल की थी। उनके सवाल का जवाब, एक तो वो चन्नो वाला नुस्खा आप रिपीट कर दीजिए, उसके अलावा उनका ये सवाल था कि उन्होंने बाईपास करवाया हुआ है काफ़ी टाइम पहले, उसके बाद अब ये मसला लाहक है कि उनके पेट में दर्द रहता है और पेट जो है वो फूल रहा है और उनको कॉन्स्टिपेशन भी है। ये 4-5 सवालात हैं, इसके बड़ी बखूबी से आप माशाल्लाह मुझे पता है जवाब देंगे। जी हाजी साहब। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। चने का नुस्खा ये है कि हर मर्द, आपको भी करना चाहिए जी, हर मर्द औरत एक मुट्ठी चना ले ले, छिलके वाला, उसमें चाय का चमचा किशमिश मिला लें, वो आराम से खा लें छिलके के साथ। कुछ समझदार होते हैं छिलके फेंक देते हैं, छिलका नेचुरल फाइबर है, उसको ना फेंकें। खाने के बाद 2 घंटे उस पर खाना पीना ना करें, स्पेशल पानी तो बिल्कुल ना पिए वरना पेट फूल जाता है। अच्छा, जब 1-2 महीने करेंगे आपके घुटने के, टखने के दर्द, कमर के दर्द, सर्वाइकल, ये चीज़ें आपको बेताशा फ़ायदेमंद होंगी माशाल्लाह। वो स्पेशली ख़ास तौर पर जो उनका सर का दर्द है ना, माइग्रेन, जो उसके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है, बेताशा फ़ायदेमंद। और ये सिर्फ 2 चीज़ें हैं? 2 चीज़ें, लेकिन इसमें आलू, चावल, नींबू, इमली, अचार, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम छोड़ दें। अगर लोगों को अपनी ज़िंदगी बचानी है तो मुँह के मज़े छोड़ दें। मैं सबको कह रहा हूँ, आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल। बिल्कुल। अगर ज़िंदगी अच्छी गुजारी तो मुँह के मज़े छोड़ दो, ज़िंदगी मज़े लेने की कोशिश करो। देखिए, अचार कोई खूबी नहीं है, सिर्फ मुँह के मज़े के लिए कि आप अचार से मुराद है कि आप इतना खाने के बजाय इतना खाना खा लेते हैं। यहाँ तुम्हें आधी प्लेट खानी है, वहाँ तुम 1 प्लेट खा लेती हो। बिल्कुल। वो जाके मैदे पे बोझ पड़ता है, उसके बाद मैदा सड़ जाता है, उसके बाद किसी को हेपेटाइटिस सी होता है, बी होता है, कैंसर होता है, अल्सर फट जाता है, ये चीज़ें सारी वहाँ होती है। दूसरा, जो बाज़ार के खाने खाते हैं ना कि दबा के मिर्ची डलवा के, वो अपनी मौत से खेल रहे होते हैं। अब मौत को बुलाते हैं, आ जाओ हमारे पास, आपका इंतज़ार हो रहा है। अब आपने बोला कि हार्ट पेशेंट का, उसने बाईपास कब कराया ये नहीं पता, लेकिन पहले कराया था जी। 2 चीज़ें हैं कि इनके लिए बहुत ज़रूरी है, निहार मून चाय का आधा चमचा, बड़ी हल्का पाउडर, नीम गर्म पानी से। अगर उनको शुगर है तो नीम गर्म पानी से चाय का आधा चमचा बड़ी हल्का पाउडर निहार मून ले लें। अगर शुगर नहीं है तो नीम गर्म पानी कर लें, उसमें चाय का आधा चमचा शहद मिला लें, आधा चमचा हल्का पाउडर मुँह में डालें और पानी पी लें। दूसरा, शाम को आधा पाव करेले जूस पी लें। शुगर है या नहीं है, लेकिन आधा पाव करेला छीलना नहीं, बीज निकालना, ये काम मना है। अच्छा। जैसा ऐसा धो के थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड करें, कपड़े से निचोड़ के उससे पी लें। इसको 2-3 महीने कंटिन्यूस रखें। आप इसका इतना बड़ा मटका तभी नीचे आ जाएगा। अगर शुगर है, बीपी है, गले की तकलीफ़ है, मसल्स प्रॉब्लम है, आपको क्या नाम है, मोरों का मसला है, आपकी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। देखिए, इन चीज़ों के लिए हमारे पास बेहतरीन दवाएँ मौजूद हैं। बिल्कुल। मैंने छोटी सी बात आपको मैंने वक्फे में कही थी, आपको अगर कहें तो मैं पता नहीं कहना चाहिए, नहीं बता दूं मैं। वो जो कब्ज़ का मसला था, जी, ये भाई जो हमारे थे इनको भी तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है। देखे ना, ये इससे सारे मामले होते हैं। देखिए, अभी मेरे पास अभी चंद दिन पहले एक मरीज़ आया तो उससे बोला कि 12-15 दिन के बाद जाके मुझे पखाना आता है। अच्छा। ये मैं खाना खा नहीं सकता, जो भी है मैं बात गोल मोल कर रहा हूँ। हाँ। और मैं सिर्फ पानी थोड़ा पीता रहता हूँ और खाना चखता रहता हूँ, क्योंकि रास्ता बंद है। ठीक है। रास्ता ब्लॉक है, तो ये कब्ज़ सारी बीमारियों की अम्मा है। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम बीमारियों की अम्मा जान है ये। बिल्कुल। अगर जिसके पास कब्ज़ नहीं तो वो बहुत बचा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। उसका इलाज शुरू हुआ तो अल्लाह के बंदे ने सब्र नहीं, इंसान बेसब्र है ना, हर कोई बेसब्र है, कहीं आप ही कहीं मैं भी हूँ, सब बिल्कुल। तो उसने जाकर उसने डबल डोज ले लिया। ओके। ले लिया, उसने ऊपर में बोला कि दूध पी लेना, उसने दूध भी क्या नाम है शौक में पी लिया। पीने के बाद वो खाना खाने के साथ बैठे अभी थोड़ा बहुत काम शुरू हुआ, थोड़ा बहुत खाना शुरू किया तो उठा, बोला कुछ मरोड़ हो रही है। जाके जो अपने वाशरूम पहुंचा, जब वाशरूम में पहुंचा तो घर में इतनी बदबू फैली कि घर वाले खाना छोड़ के बाद चले गए। अल्लाह अकबर। क्यों कि एक वक्त के बाद पेट खुला। उसके बाद वो इसी तरह चलता रहा, महीना 20 दिन और गुजरे होंगे, उसकी ज़िंदगी आ गई। अब उसकी तकलीफ भी ख़त्म हो गई, सर का दर्द भी ख़त्म हो गया, मैदे का दर्द भी ख़त्म हो गया, आंतों का दर्द भी ख़त्म हो गया। क्योंकि 80 से 90% बीमारियां तो पेट से ही ताल्लुक रखती है ना हाजी साहब। अगर आपका ये कॉन्स्टिपेशन का मसला लोगों को आजकल बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से रंगत पे भी असर पड़ता है, बहुत पड़ता है, स्किन पे भी असर पड़ता है, पिंपल्स हो जाते हैं, वो इंसान अंडा नहीं खा सकता, बहुत मसाइल, बेहिसाब बीमारियाँ फैलती हैं।
बिल्कुल। एक बीमारी ना हज़ारों बीमारियाँ पैदा करती है, एक बीमारी उसका नाम कब्ज़ है, ये हज़ारों बीमारियाँ पैदा करती है। बिल्कुल ऐसे ही। अब जो हमारे पास इलाज होता है ना, देखिए जिसके मोशन नहीं बंद हो रहे, आज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लोगों का इलाज हुआ, वीट एलर्जी वाले और अपनी ज़िंदगी में आ चुके हैं। आज वो गंदम ही खा रहे हैं, जो गंदम सूंघ के जाके मोशन बंद नहीं होते थे, खाना तो बहुत दूर की बात है, आज वो गंदम ही खा रहे हैं। अब जिनको कब्ज़ होने लगती है ना, तो फिर उसको हम फार्मूला चेंज करते हैं। अच्छा। फिर फार्मूला चेंज हो जाता है, फिर उसको नॉर्मल कंडीशन में आना होता है। फिर उसके बाद कोई परहेज़ नहीं, आप गंदम खाओ, चावल खाओ, वरना इससे पहले जितने मोशन वाले हैं, वीट एलर्जी लोग हैं, गंदम की एलर्जी वाले, उनका एक ही रास्ता चावल की रोटी और चावल खाने। ठीक है, तो हाजी साहब ये जो इलाज है इसका कब्ज का हो गया या मोशंस का हो गया, ये तवील चलता है या एक मुद्दत तक? नहीं, ये हर किसी का अलग अलग है। मैं इसको आपको लिमिट नहीं दे सकता। देखें, जो मोशन वाले जिसको बहुत तवील मोशन हो 4-5 महीने तो लग जाते हैं, किसी को 2 महीने में भी ठीक हुआ, किसी को 7 महीने में ठीक हुआ, इसलिए मैं कोई टाइम नहीं दे सकता। ठीक है। इस तरह कब्ज वालों का भी यही है, कभी 2 महीने में, कभी 3 महीने में मुकम्मल ठीक हुए, कभी 20 दिन में ठीक हुए और कभी 2-2, 3-3 महीने में लगे। लेकिन कब्ज वाला एक सबक पढ़ ले। क्या बोला? सबक पढ़ ले, पढ़ाइए। सबक ये है, वो खाना दबा के खाए। अच्छा। जितने भी कब्ज के मरीज हैं ना, वो यहाँ जुल्म कर रहे हैं अपने ऊपर। मैं कहता हूँ जुल्म कर रहे हैं अपने ऊपर। अगर आप इतना खाना खा सकते 4 दिन वाले ना, आप कम से कम 20 दिन वाले खाएं। ठीक है। और सुबह उठ के जितना पानी पी सकते हैं पिए, दलदले के साथ पिए। आपके पेट में वो हाल होगा कि कब्ज को की जगह नहीं मिलेगी। हाजी साहब, आपने एक दफा पहले प्रोग्राम में एक नुस्खा भी बताया था, गर्म दूध के साथ मक्खन का, कुछ इस तरीके से बताया था आपने। रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध, तेज़ गर्म दूध में 1 चमचा 2 चमचे जो है मक्खन जो है ना, खालिस मक्खन उसमें मिला के कब्ज वाला पी ली, ताकि उसकी आंतों में नमी आ जाए। ठीक है। और सुबह निहार मुँह या दिन में किसी भी टाइम जैतून के 2 चमचे तेल के, चाय के नहीं, खाने के चमचे, बिरयानी वाले चमचे जो होते हैं जी, वो पी ले। लेकिन जब भी जैतून का तेल पियोगे, ऊपर पानी नहीं पियोगे 2 घंटे के लिए। ठीक है। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे हमारी और रिसर्च चल रही है। तो अभी जो मैं कहा था, कुछ जड़ी बूटी का मसला भी था, उस सिलसिले भी मुझे जाना था, कुछ समझाना था, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसी है कि कहकशां की ज़मीन में सब कुछ मौजूद है, लेकिन उसे नहीं पता कि किस काम की है। बिल्कुल। मेरी ज़मीन में बहुत कुछ मालूम है, लेकिन उसका मुझे पता नहीं है। जैसे में छोटे बोलते हैं, हमारी ज़बान बोलते हैं बकर मेवा, यानी कि इतना छोटे, इतना लजीज होता है कि जाते हैं ना अपनी ज़मीन में, वो खा खा के नीयत ही नहीं भरती। माशाल्लाह। वो छोटे छोटे से उसको तोड़ते रहते हैं, खाते रहते हैं। इतने लजीज, इतने बेहतरीन फल अल्लाह ने दिए, कोई लगाने वाला नहीं है। बेशक। नेचुरल है, कुदरत नहीं है। आप वो खाओ तो सेहत शानदार हो जाती है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें बड़े काम की होती हैं। देखो, मैं नेचुरल पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ। अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, कुर्बान अपने प्यारे रब पे, रब्बुल इज़्ज़त ने वो कुछ दिया जो कभी मैंने सोचा भी नहीं था। माशाल्लाह। वो दवाइयाँ, वो सब कुछ मेरे रब ने दिए हैं, जिसकी मैं कम से कम तसव्वुर भी नहीं किया था। बिल्कुल। और आपकी दवाइयों की सबसे अच्छी बात और सबसे अहम खुसूसियत मुझे ये लगती है कि आपकी एक दवाई जो है वो बहुत सारी बीमारियों के लिए कारामद है। सैकड़ों बीमारियों के लिए कारामद है, फिर साइड इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल, तमाम चीजें नेचुरल है। सब चीज नेचुरल है। और अभी भी जो है लोग पानी की बॉटल्स भरी हुई लेके आते हैं या नहीं? नहीं है, भरी लेके आते हैं। कभी कभी कुछ मेहरबान आते हैं, थैला भाके लेके आते हैं खाली बोतलों का। अल्लाह अकबर। इसी बात पे कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी, मैं बुशर बात कर रहा हूँ, मैं मुदाबाद से। मुझे हाजी साहब से पूछना था, मेरी आंखों के पीछे बनाई रोशनी खत्म हो गई है, तो इसका कोई मुझे नुस्खा बता दें प्लीज, अगर हो सके तो। अच्छा, आंखों की रोशनी खत्म हो गई है? जी। ठीक है। आप कराची से बात कर रहे हैं? जी, मैं कराची महमूदाबाद से बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है भाई, अब हमारा प्रोग्राम देखें, आपको बता दें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। जी हाजी साहब, देखिए आके दिखाते हैं, हमारी कोशिश है, हमारा कभी दावा नहीं था, लेकिन ऐसे ऐसे मरीज़ आए जिनको तस्वर भी नहीं कर सकते ठीक हो जाए। अल्लाह ने शिफा दी, ठीक होके गए अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी वो ठीक हैं। आपको याद होगा शायद, आप उस वक्त, खैर मेरी आपकी मुलाकात अभी 2 साल से। बिल्कुल। लेकिन 2014 में हमारे पास एक बच्ची आई थी, शादीशुदा है, उसकी एक आँख 0 पे चली गई थी, 100% ख़त्म हो गई थी। अच्छा। एक आंख में 20% रोशनी थी। तो इत्तेफाक ये कि जब उसका इलाज शुरू हुआ तो उससे मुझे 15-20 दिन बोला कि आप मुझे बैठे नजर, लेकिन पहचान नहीं पाती। अच्छा। फिर जो 1-1.5 महीने बाद बोला कि आपने इस रंग के कपड़े पहने, चश्मा पहना हुआ है। माशाल्लाह। फिर 2-3 महीने बाद बोला कि हाजी साहब आज बहुत खुश हूँ। मैंने कहा क्या हुआ?
बोला जी साहब आज रास्ते में आते हुए मैं गाड़ियों की नंबर प्लेटें पढ़ती हुई। माशाल्लाह। हाजी साहब बात कंटिन्यू करते हैं, एक और कॉलर है आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी मैं शैला बात कर रही हूँ कराची से। फरमाइए। जी मुझे ना बात कर पूछना है इनसे कि ना मेरे को कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है, ठीक है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। इसके बारे में मुझे पूछना है, कुछ हल बता दे। मैं बहुत परेशान हूँ, इसकी वजह से मुझे ब्लड प्रेशर भी होता है हाई। ओके, तो ये आपको कितने टाइम से मसला रहा क्या कॉन्स्टिपेशन का? शादी से पहले तो नहीं था, लेकिन शादी के बाद से जब मेरे मिसकैरेज हुआ उसके बाद मुझे प्रॉब्लम भी हो गई। ओके ठीक है। अब आपके बच्चे हैं? जी नहीं, एक भी नहीं है, 5 मिसकैरेज हो गए मेरे। ठीक है ठीक है ठीक है। आप हमारा प्रोग्राम देखें, आपको हाजी साहब से मालूम करके बता दें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। जी हाजी साहब, ये हमारी प्यारी बहन है, इनका कहना ये है कि इनको भी कॉन्स्टिपेशन का मसला है और बहुत संगीन है, लेकिन ये कह रही है कि पहले शादी से पहले नहीं था, शादी के बाद जो है ये प्रॉब्लम हुई और मिसकैरेजेस हुए हैं 5, उसके बाद ये मसला हुआ है। देखिए इसका अब ये औलाद है नहीं है? अभी आके अपना इलाज कराएं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह साहब औलाद भी करेगा और ये इंशाअल्लाह। कब्ज़ ख़त्म होगी। क्या कि मैंने आप ही बात से तफाकत हूँ, याद है कि 80-90% बीमारी कब्ज़ से होती है, बिल्कुल। उससे बहुत तकलीफ़ें होती हैं। ऐसी बीमारी मैं आपसे ऑन ईयर बात नहीं कर सकता। और हाजी साहब इनकी आवाज़ में और इनकी बात में ही बहुत तकलीफ थी, वो मुझे ये मेरे फील पास हुआ। आ जाएं, मेरा कोई दावा नहीं, लेकिन अल्लाह गवाह रब पे मेरा ईमान है कि मामले हाल की औलाद होगी। ये देखें हमारे कुरान में बहुत से लोग जो है ना उनको बहुत ज़्यादा शर्म आती है। जब तक बीमार तो शर्म नहीं आती, ठीक होने के बाद शर्म शुरू होती है। बिल्कुल। आप देखें छोटी सी मिसाल है कि एक साहब हमारे पास आ रहे, नाम नहीं ले सकता कि वो शायद उनको मुनासिब ना लगे, तो उसके जो है 3 बच्चे ज़ाया हुए। मुसलसल ये सिलसिला चल रहा था, मुसलसल चल रहा था। आके उन्होंने इलाज कराया था, माशाल्लाह इस वक्त जो कल परसों आए थे 5 बच्चों का बाप बन गया, 2 तो जोड़वा हो गए माशाल्लाह। उसके बाद मेरे पास से इलाज कराने के बाद फिर माशाल्लाह कोई बच्चा ज़ाया नहीं हुआ, ठीक ठाक। तो मुझसे मजाक कर रहा था, मैंने कहा यार माशाल्लाह, मैंने बोला आपने कुछ साल ज़ाया नहीं किया। बोला नहीं है जी साहब, डबल हो गया। बोला क्या? एक जोड़ों भी हो गया था। बोला किससे एक सालाना 1 के बजाय सालाना 2 आ गए। अच्छा आदमी, ऐसी मजाक करने वाला, लेकिन वो ये शायद मीडिया के बयान उनको मुनासिब नहीं लग रहा। हम किसी को भी नहीं सकते, सिर्फ बता सकते हैं भाई जो तो तेरे साथ मामला हुआ तो आके बता दें। अब दूसरी एक बच्चा मेरे पास आए, कुछ मेरे ख्याल से 2 साल के बाद आए। ठीक है हाजी साहब, आपकी बात कंटिन्यू करते हैं, एक कॉलर है हमारे शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं नॉर्थ कराची से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम लतीफ है। फरमाइए। जी मेरे कमर में तकलीफ है और मेरे हाथ पैर सुन हो रहे हैं, और मैं मोरों में जो है ना वो हड्डी जो है ना वो जो सब निकल गई है, और मैंने वो मतलब MRI भी कराया और काफी इलाज भी कराया, लेकिन उससे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है। ब्लड प्रेशर और शुगर का मसला तो नहीं है आपको? जी शुगर है, ब्लड प्रेशर ठीक है, शुगर है, ठीक शुगर है, भी कंट्रोल में रहती है। सही है। इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम? नहीं इसके अलावा और तो नहीं। हाँ इसके अलावा मुझे पथरी सी भी लेफ्ट साइड पे जो है ना, वो मैंने सिटी स्कैन कराया था तो उसमें बताया 0.9 की जो है वो पथरी है। ठीक है, आप हमारा प्रोग्राम देखिए, आपको हाजी साहब से मालूम करके बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। इन्होंने 3 मसले बताया दिल भाई, मुझे आवाज प्रॉपर नहीं आई थी। पहला क्या प्रॉब्लम था? कमर में दर्द रहता है जिसकी वजह से हाथ पैर भी बहुत सुन होते हैं, और शुगर भी है और पथरी भी है। सबसे बेहतरीन इलाज यही मेरे पास आ जाए। मैं एड्रेस बता देता हूँ, मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चुरंगी साथ सरानी वाले, हम दोनों की गली में चुरंगी बिल्कुल साथ हैं। बिल्डिंग का नाम है क्रिस्टल व्यू। सुबह 11 से रात 8 का टाइम रोज़ाना का होता है। इतवार सुबह 10 से दोपहर 2 का टाइम, उस टाइम आ जाएँ। हर शख्स बुखार वाला बुखार की हालत में आए, दर्द वाला दर्द की हालत में आए, इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह मुस्कुराता हो जाए, सिवाय अदाकारों के अलावा। माशाल्लाह। किसके? अदाकारों के अलावा। वो अदाकार जो सिर्फ अदाकारी करते हैं। ठीक है, एक्चुअल वाले या? नहीं, अच्छा। वो अदाकार, वो आप लोग अलग हैं। हाँ। वो अदाकार हैं जो बीमार नहीं होते, लेकिन बीमारी के बहाना करते हैं, तो वो
ड्रामा होता है वो बाद में मालूम होता है कि ये कुछ हो रही है, बाद में रोते हैं कि हमने गलती कर ली। ओके, अदाकारों का जिक्र आया तो मैं नहीं, थोड़ी आप सी लोगों का सहम नहीं, सी गई। वो ठीक है। अदाकार है जो आके वो आप लोगों से हटके होते हैं। आप तो ड्रामा में काम करते हैं हाँ, ना, वो एक्चुअल में लाइफ, रियल लाइफ में ड्रामा। बिल्कुल बिल्कुल उसी वक्त अदाकारी करते हैं सामने। आप तो कैमरे के सामने करते हैं ना, हाँ। वो बगैर कैमरे का बहुत हाय बड़ी तकलीफ होती है। मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि इसके पास कुछ भी नहीं, सब झूठ बोल रहा है। अल्लाह ये कभी कभार होता है, लेकिन हाँ। बाद में अल्लाह की शान ये है कि वो बीमार पड़ते हैं जो कहते हैं मैं ये है, अल्लाह उनको सब कुछ वही करता है। बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं कि अच्छी अच्छी बातें करनी अच्छी चाहिए और बातें झूठ करना से जो है चाहिए। वो इज्तनाब तो करना चाहिए। उन- हाजी साहब, यहाँ पे टाइम हो गया ब्रेक का, आके बात को कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं जाने नहीं, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। और जैसा कि हाजी साहब की बात को हम कता कलामी के लिए माफ़ी मांगकर हम गए थे, हाजी साहब कंटिन्यू करते हैं। आपकी माशाल्लाह जो बेशुमार दवाइयाँ हैं, सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो है वो कौन सी आप अगर देना चाहेंगे नंबर, तो किसको नंबर 1 दवाई आप करा देंगे? ये सवाल मेरे लिए जवाब देना नामुमकिन है, मुश्किल नहीं है। नामुमकिन है, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हर दुआ शानदार। माशाल्लाह मैं उसमें तफरीक नहीं कर सकता। माशाल्लाह। देखिए छोटी सी मिसाल दूँ, हमेशा मैं डॉक्टर तस्वीर कोट करता हूँ आपके साथ। जी, अभी वो आउट ऑफ कंट्री है, वो हर महीने 2 महीने बाद उनका इंटरनेशनल वो कॉन्फ्रेंसेस पर होती है कि मेडिसिन का काम है, मुझे जाना होता है। वो कहती है कि मेरे अल्लाह रसूल के बाद हमारी QB मेरा ईमान है। उसके घर में QB हर रहती है, हर वक्त रहती है। माँ को मोशन है, फ़ौरन QB, ख़ुद को मोशन है, फ़ौरन QB। हर 2 घंटे 4 घंटे बाद लेते हैं, सुबह से शाम तक बिल्कुल फिट है। माशाल्लाह। आप जो हमने नई दवाई बनाई CX है, ठीक है। CP है, आग ये लेने के बाद इसका आपका ये मैदा आंत है, शदीद तकलीफ है, ऐसे फूले गुब्बारे फट रहे हैं। आपको 2 दिन बाद वो इतने बड़े मोटे हुए मैदे जो है ना वापस ठिकाने में मिलते हैं। फिर भूख लगती है, वो भूख लगती, खाना खाओ, खुदा का खौफ करो। आप अपने उसको मटका मत बनाओ। वो खाना खाना शुरू करते हैं जो पहले 2-4 नवाले खाते थे, आप जो भरते हैं तब तकलीफ बढ़ती है। बिल्कुल। आप खाना खाओ कह के शायद बुरा नहीं माना तो समझाना, अपनी ज़बान में शायद मैं ना समझा पाऊँ कि पहले मैदे सूजे हुए होते हैं कह के शाम, जब वो मैदे की सूजन ख़त्म होती है, ज़ख्म ख़त्म हो जाते हैं, वो जेन्युइन कंडीशन में आ जाता है, उसकी असल जो तरीक़ाकार उस पर आ जाता है। अब वो हम अपने मैदे पे क्या जुल्म करते हैं, इतना खाते हैं बिल्कुल। और फिर तकलीफ पहुँचती है। देखो आप मैदा ठीक हो गया, आंतें ठीक हो गई, जिस्म ठीक हो गया, आप हर चीज़ लिमिट में रख के खाओ। यार मैंने चले शुरू किए थे, मैंने 12 साल कावा रोटी खाई, 12 साल तक। माशाल्लाह। जब मैंने चले की इब्तदा की थी तो 12 साल तक मैंने सिर्फ केवा रोटी, एक कभी कभी सब्ज़ी या सब्ज़ी बहुत कम, हरी मिर्चें काट के, हरी मिर्चें और रोटी और मैं पानी खाता था। मैंने तकरीबन कई साल इसमें भी रहे मेरे। हरी मिर्चें तेज़ वाली और प्याज, और मैंने कभी कोई और सालन इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन इसमें मेरी बीवी का किरदार बहुत आला है। मेरा कमरा बंद, कोई मेरे कमरे में नहीं आ सकता, सिवाय सबसे छोटी बच्ची कभी आ जाए उसकी मुझे इजाज़त मिली थी, कभी कभी आ सकती है। अच्छा। वो नहीं रहती वहाँ के तो मुझे प्यार कर जाती थी। माशाल्लाह। तो मैं ज़िंदगी मेरी आप ही समझी, सब दुनिया इतनी आसान है क्या कि शाह इतनी आसान नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही हाल है। मुझे तकरीबन 45 साल हो गए चले करते, जबकि माँ के पेट से सब कुछ मिला हुआ है, ख़ानदान से मिला हुआ है, वरासत मिली हुई है कि हमारा ख़ानदान औलियाओं का ख़ानदान है। लेकिन मैंने उसी तक महदूद नहीं रहा। मेरे बाप ने कहा कि खुद सीख, खुद अमल कर, मेहनत कर, तुझे मालूम है दुनिया कैसी है। हम आग का दरिया पार करते हैं, माशाल्लाह, फूलों का नहीं, आग का दरिया पार करते हैं। और वो वक्त जिसका कभी कभी ऐसा वक्त होता था कि मैं बैठ नहीं सकता, मेरी पूरी पीठ जली होती थी, आंवले पड़े होते थे पढ़ाई करते करते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कामयाबी होगी, अल्लाह ने कामयाब किया। बिल्कुल। तो ये चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिली, इसमें बड़ी मेहनत और एक ज़माना लगा। और आज अल्लाह का करम है, कोई कमी नहीं है, सब कुछ मेरे रब ने दिया, कुर्बान उस महबूब रब है, उसने मेरी लाज रखी हमेशा और मेरा साथ दिया रब ने। बिल्कुल माशाल्लाह। हाजी साहब, ये जो लोग कराची में हैं वो तो फैज़याब हो सकते हैं, आराम से आ सकते हैं, आपने एड्रेस बता दिया। लेकिन जो लोग आउट ऑफ सिटी रहते हैं, कराची से बाहर रहते हैं, वो आपको रिपोर्ट्स के थ्रू जो है रिपोर्ट्स भेज दें तो फिर आप दवाइयाँ भेज दें? रिपोर्ट भेज दें तभी दवाइयों को मिल सकती है, वो डिटेल दे दें तभी दवाई मिल सकती है, लेकिन वो सच बोले। ठीक है, कोई बात ना छुपाएं। बाद में ऐसा होता है कि बीमारी कुछ और होती है, वो कुछ और बताते हैं, और जो उन्होंने दवाई मांगी तो हमने उसके मुताबिक देनी जो उन्होंने मुझे बताया है। देखिए मैं आपको बताऊँ, हेमोफीलिया बीमारी, जी मिसाल दे रहा हूँ, आपने बाल की बात की ना,
چنوٹ میں بچی رہتے ہیں، پورا خاندان رہتا ہے کہ ہیموفیلیا، جس کو معلوم ہے کہ بلڈ ڈیزیز خون کی بیماری ہے کہ اس میں خون جمانے والا فیکٹر نہیں ہوتا ہے، اگر چوٹ لگتی ہے پھر اس کے بعد خون بہتا رہتا ہے. بالکل پورا خاندان ٹھیک ہوا، یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی ٹھیک ہوئے. تو باہر والا کوئی بھی شخص ہم سے دوائی منگوا سکتا ہے، وہ ہمیں پیسے بھیجے گا، ہم دوائی باتیں بھیجیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ ایک سے ایک اداکارہ ہم دیکھیں، جب بتایا تھا مہینہ 1.5 مہینے پہلے اداکارہ آئی تھی خاتون، ماں بیٹی دوائی لی تھی، بولو ہو میں پیسے بھول کے آ گئی، بیٹا میں تو ویسے بھی کل آنا ہی ہے تو کل لینا، وہ آج تک واپس نہیں. اس طرح کے معاملات ہوئے. میں نے بچوں کو منع کر دیا، جو بھی ساتھی کام کرنے والے ساتھی منع کیا ایسا کام نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. جو ہم نیکی کر سکتے ہیں وہ خاموشی سے کر رہے ہیں، لیکن جو یہ حرکتیں کر کے لے جائے نا تو نہیں. آپ میں بتاؤں کہ 3 پیس سوٹ میں بندہ آیا ہوا ہے. ہاں کہتا آپ نے مجھے بتایا تھا. جی جی ہاں. تو وہ بھی ہو کے جو ٹاپک ہوا میں نے کہا اس والا میں قسم اٹھا، میں نے کہا قسم اٹھا میں یہ اس کو پیسے بھی دے دو دوائی دے دو. اس کے بعد گیا اور معلوم ہوا کہ 1 مہینے بعد معلوم ہوا کہ وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ٹانگیں بھی ٹوٹ گئی. اللہ. بعد میں اسے بولا یار میں ہر جگہ یہ کرتا تھا اور اللہ نے مجھے سزا دی. آپ ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن مالک سے کیا چھپائیں گے؟ بے شک. اللہ سے کچھ چھپا سکتی ہیں؟ نہیں. میں بھی نہیں چھپا سکتا، کوئی انسان نہیں چھپا سکتا. لیکن غلط راستہ غلط ہے، صحیح راستہ ٹھیک ہے. بے شک. تو کہکشاں ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے. میری کوشش ہے، میرا کوئی دعویٰ نہیں، لیکن الحمدللہ جیسے میگرین کا آپ بولتے ہیں نا دنیا میں علاج نہیں. آج ہمارے پاس وہ لوگ ہیں کیونکہ خضر خاتون کی 75 سال عمر ہے. کتنی؟ 75 سال. ٹھیک ہے. اس کا تو 60 سال کا تو بیٹا ہے، 60 کے 62 سال کا. اس کا سر کا درد تھا 20 سال سے تھا. اللہ رحم. دنیا کے ترلے کر لیے اس کا علاج کیا، دوائی دی اور 1 مہینے کے اندر ٹھیک ہے. آج تک ٹھیک ہے، کئی سال گزر گئے. بالکل. اور آپ کے علاج کے طریقہ کار میں دعائیں کارڈ بھی ہوتی ہے. دعائیں کارڈ بھی ہر مریض کے لیے ہوتی ہے، دم کیا جاتا ہے. اور ابھی بھی ہم دعائیں کارڈ شامل کریں گے، ٹائم ہو گیا ہے دعائیں کارڈ کا. دنیا جہان میں کائنات میں جو بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، جس کے جہاں تکلیف ہے کان وہاں رکھے، کان اپنے سینے پہ رکھے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. جی ہاں بسم جو میں پڑھوں وہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سب کی تکلیف بیماریاں جن جادو مشکل پریشانی ختم، شفا ملے، مکمل شفا ملے. پاکستان اور اسلام ساری کائنات بغالب و ساری کائنات انسان ملک اسلام پاکستان تابع، پاکستان ہزاری باتیں درونی بری دشمن ختم. آپ کے میرے سارے مقارب سارے دشمن ختم ہو، سارے خاندانوں کے دشمن زاری باتیں دشمن ختم ہو، شفا ملے، مکمل شفا ملے. پاکستان اسلام سب ساری کائنات پہ غالب ہو، ہمیشہ غالب رہے. آمین ثم آمین. اللہ سب کی تکلیف بیماریاں جن جادو مشکل پریشانی ختم ہو. چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. چھوڑ کے دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو. یہی پروگرام ہمارا ADM نیچرلز ہیلتھ پہ موجود ہے. ہمارے 2 یوٹیوب چینل ہیں، ایک ADM نیچرلز ہیلتھ پہ، ایک ADM نیچرل آفیشیل ہے. آفیشیل سے لوگوں کے اصلاح کے لیے بڑے خوبصورت پروگرام ہو رہے ہیں. دنیا کی بڑی اصلاح ہوئی، چوریاں ختم ہوئی، جھوٹ ختم ہو گئے. اس طرح یہ کارڈ کا پروگرام ہے، 24 گھنٹے آپ لگا کے رکھیں اپنے سامنے، بار بار پورا خاندان لگاتا ہے، شفا ملتی رہی. میں آپ کے سامنے موجود ہوتا ہوں. بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ رات بے رات کو کبھی ایسی تکلیف ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ بہت زیادہ سر میں درد ہو رہا ہے، تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم آخرکار کریں تو کیا کریں. تو حاجی صاحب کی تمام ویڈیوز میں جو ہے دعائیں کارڈ شامل ہوتی ہے. اچھا حاجی صاحب، آپ کا علاج کا طریقہ کار جو لوگ ہمیں آج پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور جاننا چاہتے ہوں گے کہ سب سے پہلے اگر کوئی پہلی بار آپ کے پاس آیا ہے تو سب سے پہلے دم کیا جاتا ہے؟ آنے والا شخص کو 2 بوتلیں پانی لے کے آنی، نہیں لے کے آتا اس کو جا کے بازار سے لے کے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. آنے والے کو سب سے پہلے دم کیا جاتا ہے. دم کرنے کے بعد اسے پوچھتے ہیں، تکلیف پوچھتے ہیں، تکلیف پوچھ کے تو پھر اسے دوائی دی جاتی ہے. مریض کے بیچ میں میرے بیچ میں اتنا فاصلہ ہے. ٹھیک ہے. آج تک کسی کا ہاتھ پکڑ نہیں دیکھا، نہ کسی مرد کا نہ کسی عورت کا. ماشاءاللہ. اتنے فاصلے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، یا تھوڑا کم زیادہ فاصلہ ہو سکتا ہے. پانی کے چھٹے مارے، دم کیا، اسے بولا پھر چلو، چلتا پھرتا ہے. درد کتنا ہوا؟ آدھا کم ہوا، پونا کم ہوا، دعانے رہ گیا، 10 پیسے رہ گیا. اس کے بعد اس کو دوائی دے دیتے ہیں. 7 دن بلاتے ہیں، 7 دن میں وہ کافی ریکور ہو چکا ہوتا ہے. ماشاءاللہ. اس پہ جن ہے تب بھی ٹھیک ہوتا ہے، جادو ہے تب بھی ٹھیک ہوتا ہے. اس پہ موکلات ہیں تب بھی وہ ختم ہو جاتے ہیں. کلام الہی کے سامنے سب چیزیں بے بس ہیں. کلام الہی کے سامنے ہر چیز بے بس ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور روحانی علاج بھی کرتے ہیں حاجی صاحب. یہ بھی آپ لوگوں کو بتاتی چلوں جو لوگ ہمارا پروگرام آج پہلی بار دیکھ رہے ہیں. حاجی صاحب یہاں پر پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. روحانی جسمانی دونوں. روحانی جسمانی، بالکل. جسمانی کا تو لوگ سمجھ جائیں گے کیونکہ ہم بات کریں نا، لیکن آپ نے روحانی کا ذکر کیا کیونکہ آج کل لوگ سب سے زیادہ پریشان جو ہے وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم پہ جو ہے وہ بندش کی ہوئی ہے، کوئی جنات کا مسئلہ ہے، چڑیل عاشق ہوئی ہے، بہت سے مسائل. 10 سیکنڈ ہو تو میں ایک بات کروں. جی فرمائیے. ابھی میرے پاس فیملی زر علاج ہے. ایک صاحب ہیں، اس نے ایک خاندان کو اس پہ
जा के 20 लाख पे भी ले लिए हैं, बल्कि 30 लाख पर अभी हिसाब से बन रहे हैं, और उन पे ही अमल करके चला गया। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक हम सबको जो है ऐसे लोगों से बचाए, आमीन सुम आमीन, यही दुआ करनी चाहिए। हाजी साहब आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह याद रखा, मेहरबानी। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। नाज़रीन यहाँ पर टाइम हो गया खत्म। अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सहेली कहकशां फैसल को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आप लोगों से कल मुलाकात होगी। जब तक के लिए, हमेशा के लिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फी अमान अल्लाह, हाफिज़।